भाई साहब अंग्रेज हमें बांट के गए हैं? देखिए हमें क्या बांटा, पूरे देश को ही बांट दिया था उन्होंने। पूरे देश को बांट दिया। कैसे बांटा? मैं समझता हूँ आप भी पढ़े लिखे हैं, आपको मालूम होना चाहिए। फूट डालो राज करो, ये वाली नीति तो हम सुनते ही आए हैं। बिल्कुल। और वो नीति क्या थी आप जानते हैं। जब देश गुलाम हुआ तो जब गुलाम हुआ तो कैसे गुलाम हुआ? सबसे पहले अंग्रेजों ने कहाँ कब्जा किया था? सबसे पहले कोलकाता के अंदर जो है अंग्रेज जो है वहाँ पर जो कोलकाता का जो नवाब था, उस नवाब के खिलाफ जो है एक दूसरे जो उनके प्रतिद्वंदी थे, क्या सिराज उद्दौला जो नवाब था, सबसे पहले उसकी सल्तनत पर कब्जा किया था अंग्रेजों ने। अच्छा। ठीक है। और उसकी सल्तनत पर जब कब्जा किया तो कैसे किया? जो उनके खिलाफ जो सिराज उद्दौला के खिलाफ जो भी व्यक्ति थे, उन लोगों को साथ में लिया और साथ में लेकर जो है वो उनके ऊपर जो है हमला किया गया। और बाद में एक बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में जो है अंग्रेजों की जीत हुई, भी ले ली, उसकी भी ताकत ले ली और फिर तीसरे के ऊपर हमला किया। ऐसे करके धीरे धीरे पूरे देश पे उन्होंने कब्जा जमा लिया। और बांटा कैसे? अरे बांटा क्या, यही तो बांटा है भाई। जब आपके ही लोगों को उन्होंने अपनी तरफ कर लिया तो ये भी एक बांटने का एक हिस्सा है। दूसरा, जैसे आप जानते हो जब फिर आज़ादी का जब आंदोलन चला तो उस आज़ादी के आंदोलन में आपने एक महत्वपूर्ण बात देखी कि भाई भगत सिंह भी लड़ रहे थे, सुभाष चंद्र बोस भी लड़ रहे थे, अशफाक उल्लाह खां भी लड़ रहे थे, और ऐसे अनगिनत तमाम तरह के जो है हमारे योद्धा थे क्रांतिकारी, वो सब जो है वो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। ठीक है। लेकिन उस जमाने में जब पूरा देश एक सूत्र में बंधकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन ऐसी स्थिति में अंग्रेजों ने हिंदू मुस्लिम का जो भेद है वो विभाजन करने का काम किया। और उसके रूप जो है अलग अलग आप देखेंगे। ये जो आरएसएस आप देख रहे हैं, ये आरएसएस भी उसी का एक प्रारूप है, उसी फूट डालो राज करो वाला। क्योंकि आरएसएस का आपने देखा होगा, आरएसएस ने कभी भी हिंदुस्तान की आज़ादी में 1% भी योगदान नहीं दिया है। ये आप जानते होंगे, और नहीं जानते होंगे तो आप गूगल करेंगे तो और भी तमाम अलग अलग किताबें अगर पढ़ेंगे उस जमाने की तो उन किताबों में आपको जिक्र आएगा। डॉक्टर हिडगेवार जो थे, जिन्होंने आरएसएस संस्थापक थे, उन्होंने आरएसएस बनाई थी, तो वो भी कांग्रेस में गए थे क्योंकि कांग्रेस उस वक्त बहुत बड़ी पार्टी थी और कोई चांस था ही नहीं कि अकेले लड़ना, इसलिए वो कांग्रेस में चले गए तो हिडगेवार की भी थे। हाँ, लेकिन बाद में फिर उन्होंने जो अलग से अपना ये आरएसएस बनाकर हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा उठाया और जो है वो हमारे आंदोलन को कमज़ोर करने का काम किया है। आंदोलन को कमजोर? बिल्कुल, आज़ादी के आंदोलन को, भारत छोड़ो आंदोलन जो अगुवाई गांधी जी ने की थी उसका उन्होंने विरोध किया था। पता होगा आपको जी। तो उसी को कहते हैं फूट डालो राज करो। तो भाई क्यों हमारे देश के जो अलग अलग लोग थे वो अलग अलग संगठनों के नाम पर अलग अलग अपनी अपनी बात कर रहे थे, जबकि सबसे मूल बात ये थी कि इस देश के अंदर एक आक्रांता आया अंग्रेजों के रूप में। उस आक्रांता को बाहर खदेड़ने के लिए मैं समझता हूँ सबको एक होने की आवश्यकता थी। सब एक होते तो मैं समझता हूँ कि बहुत पहले ही अंग्रेज भाग जाते और इस तरह से जो इस देश में जो लूटामारी हुई वो नहीं हो पाती। भाई साहब, इन्होंने कहा है कि अंग्रेज जो आए हमें बांटकर ऐसे चले गए कि जैसे आपने देखा होगा आरएसएस जो है वो जाते जाते हिंदू मुस्लिम करा के चले गए। क्या आप इस बात से सहमत हैं? भाई साहब ने एक बात कही थी कि अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब के खिलाफ लोगों को लिया और बंगाल के नवाब पे हमला कर दिया। ये पॉलिसी तो मुगलों ने भी करी थी, ये पॉलिसी तो मुगलों ने भी करी थी। लेकिन मुगल अच्छे हैं, मुगलों के नाम पे तो रोड है। मुगलों ने, अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो तो फूट किसमें डाली? अंग्रेजों ने भारत में, आप यहाँ देख रहे हो हिंदी में नाम दिख रहा है कोई? सारे अंग्रेजी नाम है ना, सारे कपड़े अंग्रेजी हैं ना। किसने धोती कुर्ता पहना हुआ है? धोती कुर्ता वाला कोई है? भारतीय संस्कृति वाला कोई है? सारे अंग्रेजी स्कूल के पढ़े हुए हैं, अंग्रेजी नाम है। अंग्रेजों को गाली किस चीज़ की देते हो? हमारा कानून अंग्रेजों का, हमारा शासन प्रणाली अंग्रेजों की, हमारी कार्य प्रणाली अंग्रेजों की, हमारा संविधान आधा अंग्रेजों का चुराया हुआ। अंग्रेजों को गाली दे दो, किस लिए गाली देते हो? कभी बुद्धि का इस्तेमाल कर लो यार। अंग्रेजों ने 1857 में शासन स्थापित करा और 1947 तक 90 साल तक भारत के 900 देशों में युद्ध नहीं होने दिया। क्या बात करते हो आप? फूट डालो राज करो, क्या फूट किसमें डाल दिया अंग्रेजों ने? तो 900 देशों को एक इंडिया बना दिया। आज आपके देश का नाम क्या है? इंडिया, अंग्रेजों का दिया हुआ। हमारा संविधान किसका है? आधे से ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया पे अंग्रेज का कब्जा था, न्यूजीलैंड पे अंग्रेज का कब्जा था, इंग्लैंड पे अंग्रेज का कब्जा था, अमेरिका पे अंग्रेजों का कब्जा था। हमारा कानून 1860 का अंग्रेजों का कानून क्यों है? गलत थे अंग्रेज से। तो हमारी शासन प्रणाली अंग्रेजों की, हमारा सारे कानून, हमारी कार्य प्रणाली, हमारे कार्यपालिका, हमारा कोर्ट सिस्टम, सारा कुछ तो अंग्रेजों का है भाई। ये कनॉट प्लेस अंग्रेजों का, संसद भवन, भारत के 40,000 किलोमीटर रेल लाइन अंग्रेजों की बिछाई हुई है। 20 ट्रेन ही नहीं आती ले,
वो भाई साहब सरदार जी और बोल रहे। आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। हमको जब तक कुछ सुनो, हमको जब तक कुछ भी चीज़ को हम बुद्धि नहीं लगाएंगे, हम अंग्रेजों को गाली देंगे। क्यों? हमको पढ़ा दिया, अंग्रेजों को गाली देनी है। क्यों? अंग्रेजों ने बांट दिया। किसने पढ़ाया हमको? कम्युनिस्ट लोगों ने। कम्युनिस्ट पूंजीवाद के खिलाफ हैं, उन्हें अंग्रेजों को गाली दे दी। क्यों दे दी भी अंग्रेजों को गाली? अंग्रेजों ने 90 साल तक यहाँ के राजाओं से टैक्स लिया और लड़ने नहीं दिया आपस में कि कोई युद्ध नहीं होगा। भारत के महाद्वीप में, उपमहाद्वीप में, भारत में 90 साल तक 900 देश आपस में लड़े नहीं, कोई खून खराबा नहीं हुआ। कोई ये नहीं कहता कि अरब आए, तुर्क आए, मंगोल आए, पारसी आए, अफगान आए, इनने हमको लूटा। नहीं, अंग्रेजों ने लूट लिया, अंग्रेजों ने बांट दिया। मुगलों ने कितनी सड़कें बना दी, कितने पुल बना दिए। आपका ये लोहे का पुल 300 रेल जाती हैं, 100 साल पुराना है, अंग्रेजों का बनाया हुआ है। अंग्रेजों ने लूटा। वो लूटने आए थे, धर्म करने तो नहीं आए थे कि हिंदुओं का भला करना है। लूटने के साथ साथ उन्होंने यहाँ पे सड़कें भी बनाई, स्कूल बनाए। ये हॉस्पिटल देख रहे हो अंग्रेजों के, क्या नाम है इनके? लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल किसने बनाया? मुगलों ने। अकबर की माँ का नाम था लेडी हार्डिंग। बात क्या करते हो यार? किसी भी चीज़ को देखने के लिए, पढ़ने के लिए, सोचने के लिए दिमाग की आवश्यकता है। अंग्रेजों का कानून हटा दो ना, मुगलों का कानून, शरिया कानून ले आओ, चोरी करते हाथ काट दो, आधी जनता टुंडी हो जाएगी, हथकटी घूमेगी, इतने चोर हैं यहाँ। मुगलों का कानून क्यों नहीं है? मुगलों के नाम पे रोड लिख दिए आपने, अकबर रोड, हुमायूं रोड, बाबर रोड। मुगलों का शरिया कानून ले आओ, मुगलों की शिक्षा ले आओ। है क्या मुगलों की शिक्षा? आप मदरसे हैं, आप मदरसे में पढ़े हुए हो? आप अपने बच्चे को मदरसे में भेजोगे? आपका बच्चा ना तो गुरुकुल में जाता, ना मदरसे में जाता है। आपका बच्चा जाता है कॉन्वेंट स्कूल में, इंग्लिश बोलते हो, टिपिर टिपिर करते हो, यहाँ से जाते हैं, यहाँ से घूम रहे हैं, सारे इंग्लिश बोल रहे हैं। आप अंग्रेजों को देखो, शेर की खाल में भेड़िया मत बनो, जो सत्य है समझने की कोशिश करो। अंग्रेजों ने हमें मुगलों से आज़ादी दिलाई थी। दिल्ली में किसका शासन था? लखनऊ में किसका शासन था? बंगाल में किसका शासन था? हमारी हिम्मत नहीं थी मुगलों को भगाने की, अंग्रेजों ने भगाया। अंग्रेजों ने अच्छा शासन किया। आज तक अंग्रेजों के शासन के कारण भारत विकसित है। अगर अंग्रेज नहीं आते तो भारत में 200-300 देश होते। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी एक देश था मेरे भाई, जोधपुर देश था, बीकानेर देश था, जैसलमेर देश था, पटियाला देश था, ग्वालियर देश था, झांसी देश था, अवध देश था। हजारों, 900 से ज़्यादा रियासत। रियासत एक अरबी का शब्द है, रियाया, देश, राजा। जयपुर का राजा है ना, आज भी जयपुर का राजा बोलते हैं ना। किसके साथ था? महाराजा पटियाला है ना, पटियाला का राजा था ना, जो भी था। आप बात को समझने की कोशिश करो। हम समझने की कोशिश नहीं करते। अंग्रेजों ने हमें लूट लिया, अंग्रेजों ने हमें बांट दिया। किस चीज़ में बांट दिया भाई? जातियों में हम पहले से बटे हुए हैं। ये कह रहे हैं कि आरएसएस जो है, आरएसएस ने आरएसएस अपनी ऐसी कराओ। मैं आरएसएस का ठेकेदार हूँ क्या? आरएसएस क्या बात करती है? आरएसएस धर्म की पूजा करती है। आरएसएस कहती है राष्ट्र। आरएसएस राष्ट्र की बात करती है, और जो राष्ट्र की बात करता है भारत में वो सबसे गंदा है। राहुल गांधी कल परसों हिंदुओं को गाली दे रहा है। एक हिंदू के फर्क नहीं पड़ेगा, ये सारे राहुल गांधी को वोट दे के आएंगे। आप मुसलमान को गाली दे के एक वोट ले लो, किसी दूसरे धर्म को गाली दे के एक वोट ले लो, कोई वोट नहीं देता। सिर्फ हिंदू एक निकम्मी 1000 साल की गुलाम कौम है। गुलामों का खून है हम, जल्दी नहीं सुधरेंगे, पिटने वाले हैं जब तक हमारे जूते नहीं लगेंगे ना। कश्मीर पता है क्या हुआ था? रातों रात बहन बेटियों को छोड़कर कैसे कैसे करके भागे। यहाँ से कहाँ से भागोगे हिंदुओं? आधी दुनिया में, इधर अफगानिस्तान, इधर कंबोडिया तक हमारा राज था। कहाँ गए? कहाँ गया हिंदू? पल्ले कुछ नहीं है। राहुल गांधी सही कहता है, हिंदुओं को गाली दो, इनके पल्ले कुछ नहीं है। पूरा विपक्ष हिंदुओं को गाली देता है, ये मोदी को छोड़कर उसको वोट देते हैं। हमेशा कांग्रेस को, अंग्रेजों की बनाई हुई कांग्रेस है। किसने बनाई थी? अंग्रेजों ने बनाई थी ना। सबसे ज्यादा अंग्रेजों से कौन लड़ी? कांग्रेस। अपने आप से लड़ रही है कांग्रेस। कांग्रेस, महात्मा गांधी अंग्रेजी जानता था, अंग्रेजों का सबसे नजदीकी। नेहरू सिगरेटें जलाता था लुगाइयों की, अंग्रेजनियों की। देखे ना कौन घूमता था उनके साथ। भैया एक बात बता दो, अंग्रेज, ये जितने इंग्लैंड के पढ़े हुए थे ना, ये सारे इनके नज़दीक थे। और वीर सावरकर जो इंग्लैंड का पढ़ा हुआ था, जिसने 2 मर्डर करा दिए और उसको 10 साल की सजा करा दी, हिंदू होने के कारण उसकी ऐसी बेइज्जती करी है सावरकर की, ऐसी 10 साल काटने के बाद
आज भी तो सजा माफी के लिए लगाते हैं लोग। वीर सावरकर के समय किसने, नेहरू ने भी लगाई थी। नेहरू चला गया था पंजाब में किसी स्टेट में। गांधी ने सिर्फ कहाँ कहाँ अपना आंदोलन करा है अंग्रेजों के शासन में। जयपुर गया नहीं, बीकानेर गया नहीं, ग्वालियर गया नहीं। राजा सोटे मारता महात्मा गांधी के। बात क्या करते हो, अंग्रेजों के पाले हुए पिल्ले। हाँ जी चल भाई साहब, अगर अंग्रेजों को खतरा था महात्मा गांधी से, 2 गोली मार देते, खत्म हो जाती बात। भगत सिंह के इनको सबको लुढ़का दिया ना, फिर थाए फिर रहे महात्मा गांधी। हमको अंग्रेजों को गाली दे देकर भटकाया जा रहा है, सच्ची बात ये नहीं है। खुद देखो, खुद पढ़ो क्या सच्चा है। अंग्रेजों ने हमारे लिए क्या करा उससे पहले अंग्रेजों ने क्या करा, उसके पहले के शासकों ने हमारे साथ क्या नुकसान किया, देखना पड़ेगा। हाँ, चलिए हम पूछते हैं भाई साहब, इनका कहना यह है कि जिस तरीके से अंग्रेज जो हैं, अंग्रेज अपने लिए सही और सबके लिए सही थे, भारत देश के लिए भी सही थे, मुगल खराब थे। क्या आप मानते हैं, इस बात को एक्सेप्ट करते हैं अंग्रेज सही थे? ये बोलना कि अंग्रेज़ सही थे, ये तो मैं समझता हूँ भारत माँ के साथ गद्दारी है। समझ रहे हैं आप? अगर अंग्रेज़ सही थे तो फिर भगत सिंह पागल थे, फिर तो महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और ये जो असंख्य जो नौजवान थे जो है ना फांसी के फंदे पर चढ़ गए, वो सब मूर्ख लोग थे। क्यों? अंग्रेज अच्छे थे तो फिर तो अंग्रेजों के साथ मिलके जो है राज करना था, अंग्रेजों के साथ मिलकर। ये सवाल मैं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं अंग्रेज, मैंने आपसे ये नहीं कहा अंग्रेज अच्छे थे। हाँ। मैंने कहा अंग्रेज बुरे थे, तो उनका कानून क्यों है? इनने आज तक कहा अंग्रेजी कानून हटाओ, इनने कहा अंग्रेज की शासन प्रणाली हटाओ। अंग्रेजों का, अरे संविधान अंग्रेजों का है 70%। बात क्या करते हो, वहां से चोरी करके यहाँ नॉलेज नहीं है, डायलॉग मरवा लो। मैं कह रहा हूँ अंग्रेजों का कानून क्यों नहीं हटवाते? अंग्रेजों की शासन प्रणाली, शिक्षा किसकी है? अंग्रेजों की है। आप अरबी फारसी पढ़ते हो क्या स्कूल कॉलेज में? नहीं। अंग्रेजों की, अरे अंग्रेजों की सब कुछ पढ़ रहे हैं। अंग्रेज तो गंदे थे। अरे मैं कह रहा हूँ गंदे थे तो हटाओ ना, हिंदी में बोर्ड लिखवाओ ना, एक बोर्ड हिंदी में दिखा दो। हर चीज इंग्लिश में है। हम दोगले लोग हैं, अंग्रेजों को गाली देते हैं और अंग्रेजों का शासन ले रखा है। कानून अंग्रेजों का, शासन प्रणाली सब कुछ अंग्रेजों की क्यों है, मैं ये कह रहा हूँ।